हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे सारा जो भी आप जितना भी वीडियो डाला मैंने उस सब का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से पीडीएफ से आप आसानी से खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ठीक है, तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक process of planning, organizing, directing and controlling an organization's financial activities to achieve specific goals. Obviously एक organization का कुछ financial goal मतलब organization का कुछ goal होता है। ठीक है, और वो goal achieve करने के लिए हमको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। ठीक है, अब फाइनेंस को ऐसे तो नहीं कि जैसा मन चाहे वैसा कहीं से भी लाओ और फिर कहीं भी खर्च कर दो पैसा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सब होता है ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है, पैसों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड किया जाता है, ताकि क्या हो सके, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम हो, उसको अचीव कर सके। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या होता है? जनरल जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई किया जाता है इस जो मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे। ठीक है, एमिंग टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फंड्स एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स व्हाइल मिनिमाइजिंग रिस्क। ताकि क्या हो सके, इसका मेन एम क्या है? ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना, जिससे क्या हो सके, मैक्सिमम रिटर्न हो सके, कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके या फिर प्रॉफिट आ सके, और मिनिमाइजिंग रिस्क, जैसे कि रिस्क जो है वो कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फीचर्स एंड फंक्शंस क्या होता है देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली कैपिटल का कितना एस्टिमेशन है, कितना कैपिटल चाहिए, वो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन, फीचर्स, और फिर ये एक प्रोसेस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ फिक्स्ड एसेट्स मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जैसे कि रोज का जो खर्च है, जो रोज का जो ऑपरेशन के लिए जो कॉस्ट आता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का रोज का जो खर्च आता है या फिर कॉस्ट आता है, उसी को बोलते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बेस्ड ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। मतलब ये लाइन में फिर से एक बार बोल देता हूँ। डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल के लिए बेस्ड ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर डिपेंड करके, उसके ऊपर बेस्ड करके, फिर पॉलिसीज, जो भी बिजनेस का पॉलिसीज है उसके ऊपर बेस करके, एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है कि कितना पैसा, मतलब कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होता है ये जो फंड्स रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आता है फोरकास्टिंग फाइनेंशियल आउटकम्स। फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रोजेक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल results using historical data, market trends and considering factors like economic condition, growth opportunities and risk। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो भी प्रोजेक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, कैसा आउटकम आ सकता है, मतलब फाइनेंशियली। ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, ये सब कैसे? ऐसा ही नहीं कि बैठे बैठे डिस्कस कर लेंगे या फिर बैठे बैठे प्रेडिक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, उसमें कुछ फैक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए यूजिंग हिस्ट्रिकल डेटा, मतलब पहले प्रीवियस जो डेटा था उसके हिसाब से, फिर मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट पे अभी क्या चल रहा है उस हिसाब से, एंड कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, कैसा मतलब रेट ये सब चल रहा है, बैंक रेट ये सब कितना चल रहा है,
फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, एक कंट्री का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और फिर एक बिज़नेस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितना मतलब ग्रो कर सकता है एक बिज़नेस। एंड रिस्क, मतलब बिज़नेस में तो ऑब्वियसली रिस्क होता है, ये उस रिस्क को भी ये क्या करता है, फोरकास्ट करता है, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो है उसको मतलब प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3, डेवलपिंग फाइनेंशियल प्लान्स एंड बजट्स। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लान एंड बजट जो है उसको डेवलप किया जाता है। Creating a roadmap for financial activities, outlining expected income and expenses, and allocating resources based on forecast and strategic goals. यहाँ पे क्या होता है, एक रोड मैप बनाया जाता है, मतलब एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाता है जिससे क्या हो सके, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे हम क्या कर देंगे, एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, फिर उसका एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, उसको मतलब ऐसे रोड मैप करना, आउटलाइनिंग करना, ठीक है। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड स्ट्रेटेजिक गोल, जो भी फोरकास्ट एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स है उस हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, चूजिंग फंडिंग सोर्सेस। अब यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्सेस फॉर रेजिंग फंड्स, सच एज इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर्स और securing loans from banks or financial institution based on costs, risk and benefits। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फंडिंग सोर्सेस है उसको यहाँ पे चूज किया जाता है, मतलब फंड कहाँ से आएगा, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स को मतलब डिस्कस करते हैं कि कौन से सोर्स से पैसा लिया जाएगा, और इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से ही मतलब ये जो डिसीजन है वो लिया जाता है, ठीक है। अब जो सोर्सेस है वो डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इशूइंग शेयर्स इशू करके, फिर डिबेंचर्स इशू करके, और सिक्योरिंग लोन्स फ्रॉम बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, या फिर कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन उठा सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट है, जैसे कि आप कहीं से बैंक में अगर आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ऑब्वियसली आप बैंक से ही लेंगे, तो कॉस्ट को ध्यान रखते हैं। फिर रिस्क, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मतलब कितना पैसा कहाँ से लेने से रिस्क कम हो सकता है, कहाँ से कम ज़्यादा हो सकता है, फिर उसका बेनिफिट्स, ठीक है, ये मतलब सोर्सेस बहुत सारे चीज़ें देख के ये जो सोर्स है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको उस पे हम 5 6 7 8 9 10 ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको कोई सजेशन या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।